बता भी दो। ना ना। स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी पांच चिंता। रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। और आज अपने बात करेंगे कि भी समय का कैसे सदुपयोग किया जाए। कैसे विद्यार्थी काल में, कैसे आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं कि 12th का एग्जाम दे रहे हैं कि कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं या किसी कंपटीशन, सबके पास होता है 24 घंटे। तो कैसे एक विद्यार्थी उस 24 में से मैक्सिमम निकालता है और कैसे एक विद्यार्थी होता है, कैसे एक स्टूडेंट होता है वो 24 के 24 खराब कर देता है और उसके बाद क्या करता है, खुद को गाली निकालता है। सो हमारा ये है कि पल पल बीता जाए, मेरी धड़कन बढ़ती जाए कि मैं कैसे इस टाइम को कैसे मैनेज करूं। सो मैं आज आपको बिल्कुल अपनी बेसिक बात करेंगे, सुपरफिशियल लेवल पर बात करेंगे, कभी गहराई में जाके मैं आपको टाइम टेबल बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक अपने ये बात करते हैं कि टाइम टेबल के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने दो प्रकार से इसको डिवाइड किया है, दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला, सामान्य कंडीशन में, जैसे कि आप स्कूल में हैं अथवा तो आप कॉलेज में हैं। एंड दूसरा, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी आईआईटी जी की तैयारी कर रहे हैं, तब का टाइम टेबल, दोनों में फर्क होता है एंड होना भी चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है कि जो स्कूल गोइंग, जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है, उनके टाइम टेबल में क्या क्या चीजें, यानी कि जो नॉर्मल एक टाइम टेबल है उसके अंदर क्या क्या चीजें निश्चित रूप से होनी चाहिए। एंड जब आपका दौर चल रहा हो कंपटीशन वाला, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, तब इसमें से किस किस चीज को माइनस करना पड़ेगा एंड किसको प्लस करना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वहां पे मैंने लिखा है कि भाई नींद लो 6 से 7 से 8 घंटे की। बाकी आपका जो बेसिक काम करने के लिए भी आपको लगभग 2-2.5 घंटे चाहिए। अच्छा, ये मैंने पढ़ाई का टाइम लिखा है कि लगभग 5-6 घंटे आप स्कूल या कॉलेज जाते हो, बाकी 3-4 घंटे पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। और ये मैंने दिया है कि 1 घंटे कम से कम दिन में स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को आपको कम से कम देना है। यार दोस्त बिल्कुल जरूरी है, डेली मिलना है। कोई चिंता नहीं है, अगर आप स्कूल एंड कॉलेज में हैं तो डेली मिलें। यार दोस्त स्कूल में तो मिलते ही हैं, स्कूल के बाद भी मिलें, लगभग 30-40 मिनट, 45, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी रोजाना मिल रहे हैं और भाई 4 घंटे चल रही है गप्पे चाय की थड़ी के ऊपर, तो वो थोड़ा कंट्रोल। फैमिली टाइम, ये जो आप मोबाइल के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो उसकी जगह फैमिली टाइम लगभग 1 घंटा डेली। एंड मोबाइल भाई साहब को भी 15-20 मिनट, आधा घंटा, मुझे पता है मुश्किल है लेकिन बस इतना ही से ज़्यादा अगर आप दे रहे हो इसको, सोशल मीडिया को टाइम, तो ये गलत है। 15 से 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। सो कुल मिला के जो स्कूल एंड कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके टाइम टेबल में लगभग लगभग ये सिचुएशन, बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा सोते हैं कि कम सोते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोटा मोटी अगर अपने बात करते हैं तो ये स्कूल एंड कॉलेज के लिए। लेकिन अगर अपने बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके लिए ना दोस्तों के लिए टाइम है, ना परिवार के लिए टाइम है, ना बाकी किसी चीज के लिए कि भाई गप्पे मार रहे हैं और मूवी देखने जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उठना, खाना, पढ़ना, सोना, यही बस। उठो, खाओ, पढ़ो, सो, उठो, खाओ, पढ़ो, सो, एंड रिपीट। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, एक्सरसाइज। देखो ये मैं इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट का भी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कर लेते हैं तो ये आपको उस कंपटीशन को तोड़ने में, उस कंपटीशन को क्रैक करने में आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेगा। व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं ये चीज कि डेली जीवन में 15 मिनट के लिए ही सही, 20 मिनट के लिए सही एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, आप 2 किलोमीटर दौड़ाइए और 10 मिनट बैठ के अपनी सांस पर दे लीजिए ध्यान, तो आपका हो जाएगा कल्याण। ये मैंने चीट डे का एक लिखा है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी कभी कभार चलता है, महीने में या 15 दिन में एक आधा बार, कि आप दोस्त के साथ गप्पे लड़ा लिया या फिर आप मूवी देखने चले गए, तो आपको गिल्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये मैंने ये लिखा है कि भाई हम तो गुरुजी बनाते हैं टाइम टेबल लेकिन फॉलो नहीं होता, तब क्या करें।
देखो भैया, इसमें सिंपल सी बात ये है कि पहली बात अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना, मेरे हिसाब से नहीं। दूसरा चीज़, अपनी कंडीशन के अनुसार आप कर क्या रहे हो उसके अनुसार टाइम टेबल बनाना। और तीसरा कि भाई साहब, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन का एक पिक्चर दिया है, तो इसमें मेरा कहने का लॉजिक ये है कि अगर जो टाइम टेबल मान लीजिए आपने आज बनाया कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, एंड किसी कारण से फॉलो नहीं हुआ, गिल्ट पे मत आइए, खुद को गाली मत निकालिए, खुद को कोसिए मत, खुद को नेगेटिव मत बोलिए। यस, एक दिन माफ है, 2 दिन माफ है, डेली माफ नहीं होगा। आप कोई वॉशिंग मशीन, आप कोई मशीन नहीं है कि भाई मैंने 46 मिनट का उसमें 46 मिनट का लगा दिया एंड 46 मिनट तक वो कपड़े धोती रहेगी। तो आप एक इंसान है, थोड़ा बहुत 5-10-15, 5-10 नोट 15, 5-10% प्लस माइनस चलता है कि ठीक है, ओके, लेकिन ये डेली नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 2, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ना हो, बिल्कुल ना हो, एकदम सटीक तरीके से एंड एकदम अर्जुन के जैसे तीर, जैसे मछली की आंख में, तो उस प्रकार से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। कभी कभार अगर आपने फॉलो नहीं किया तो माफ है, वरना आपका करियर साफ है। चलो, व्हेन टू स्टार्ट। अब ये बात है कि भाई स्टार्ट कब किया जाए, कब फॉलो करना स्टार्ट किया जाए। सो अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और धीरे 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 उस लेवल पर पहुंचिए कि ऑटोमेटिकली वो आप फॉलो करने लग जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है माइक्रो हैबिट्स। हमारा जैसे देखो, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दिमाग होता है ना, ये बड़ी, क्या शब्द मैं बोलूं, वो वैसी चीज है। अच्छा, इसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। जैसे बचपन से हमें कोई आदत पड़ गई, लेकिन उस आदत को बदलने में, नई आदत ढालने में हमें न्यूरॉन का करना पड़ेगा रीवायरिंग, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको मेडिकल की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि हमारे दिमाग की यह क्षमता होती है कि वो बदल सकता है, वो मोल्ड हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी नया टाइम टेबल, नया कोई सिस्टम, नई कोई आदत डेवलप करने के लिए माइक्रो हैबिट्स, टीनी हैबिट, धीरे धीरे धीरे, आप एक दिन में ये नहीं कर सकते या 2 दिन में। आपको लगता है कि भाई आज तो मैं ऐसे सो रहा हूं और कल से देखो ऐसा कर दूंगा, क्या पता कल कल आप कर भी लोगे, परसों भी कर लोगे, लेकिन लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है। सो कोई भी नई चीज, कोई नया टाइम टेबल, कुछ नया फॉलो करने के लिए धीरे 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 उस दिशा में जाइए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको 10 से 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो आप पहले दिन 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपको आदत ही नहीं है वो। तो ठीक है, आप पहले 2 घंटे से स्टार्ट कीजिए, उसको 4 पे लेके जाइए, उसको 6 पे लेके जाइए, उसको 10 पे लेके जाइए, उसको 11 पे लेके जाइए, उसको 12 पे। तो जैसे धीरे 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 आप उस ऑप्टिमम समय का, ऑप्टिमम टाइम का यूटिलाइज करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, बट स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, वरना आपका मन ये बार बार कहेगा कि नहीं यार छोड़ो, इतना थोड़ी मेहनत होता है, क्योंकि मन उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है। मन को वो पुराने वाली आदत पड़ी है, तो उस पुराने वाली आदत से छुटकारा दिलाने के लिए बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सो ये था टाइम टेबल, कैसे बनाएं, कैसे ना बनाएं, कहाँ पे टाइम डालें और कहाँ पे ना डालें, कितना चीट डे होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपको करता हो परेशान। कोई ऐसा विषय आप मेरे को भी बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ और नई बातें, कुछ करियर से संबंधित बातें, एंड एक ऐसी टेक्निक पे भी मैं कभी बात करूँगा जिसको मैं बोलता हूँ फेयर टेक्निक, यानी कि कैसे अपना करियर चूज करें, कौन से करियर के लिए हम फिट हैं, वो हम कैसे पता लगाएं। तो उस टेक्निक का नाम है फेयर, FARE, फेयर टेक्निक। फेयर टेक्निक क्या है बताएंगे आपको, धीरे धीरे बताएंगे, एकदम विस्तार से बताएंगे। एंड ये टेक्निक आजमाने के बाद निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि आपको ये क्लियर कट हो जाएगा भी आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं, कहीं कोई कॉपी पेस्ट नहीं, एंड कहीं किसी प्रकार का कोई कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।